नमस्ते दोस्तों। आज हम दो बहनें का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा का 7 बेटा 2 बेटी थी। एक बेटी का नाम पूर्णिमा, दूसरी बेटी के नाम आमा मौसिया थी। रानी अपना 7 बेटा और आमा मौसिया से प्यार करती थी। पूर्णिमा को पसंद नहीं करती, क्योंकि पूर्णिमा गाय को सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी। उसलिए रानी पूर्णिमा को पसंद नहीं करती। राजा अपना 7 बेटा को शादी करवा दिया। राजा अपना आमा मौसिया के लिए रिश्ता खोजने लगा। राजा अपना आमा मौसिया के लिए अच्छा घर में रिश्ता कर देते हैं। रानी कहती है राजा से कि पूर्णिमा के लिए एक छोटा मोटा परिवार गरीब देख कर उसी परिवार में उन्हें शादी कर दीजिए। रानी का बात सुनकर राजा एक गरीब परिवार में पूर्णिमा का रिश्ता कर देते हैं। राजा अपना आमा मौसिया के लिए अच्छे घर में शादी करते हैं और पूर्णिमा को गरीब परिवार में शादी कर देते हैं। पूर्णिमा को 2 संतान भी हो चुके, आमा मौसिया को एक भी संतान नहीं हुआ। दिन आमा मौसिया अपना घर में भोलेनाथ के पूजा रखती है। सारे अड़ोस पड़ोस को औरत को बुलाती है, लेकिन अपना पूर्णिमा बहन को नहीं बुलाती है। पूर्णिमा सुनती है कि उनकी बहन आमा मौसिया का घर में भोलेनाथ का पूजा है। भोलेनाथ का पूजा सुनकर पूर्णिमा आमा मौसिया का घर जाती है। आमा मौसिया पूर्णिमा को देखती है तो कहती है कि बिन बुलाए चली आई मेरा घर। आमा मौसिया कहती है कि पूर्णिमा, तुझे तो मैं नहीं बुलाया, बिन बुलाए तू आ गई है तो ठीक है, तू यहीं पर बैठी रहना। पूर्णिमा आते समय 5 भगवान को सेवा करते करते आमा मौसिया को घर पहुंची थी। आमा मौसिया पूर्णिमा से कहती है कि देख पूर्णिमा, तू मेरे घर में ताका झाका मत करना, एक कोना में जाकर बैठी रहना। पूर्णिमा का ये बात सुनते उनकी आंख से झरझर आंसू बहने लगा। पूर्णिमा रोते हुए अपना बहन के घर से निकल जाती है। जाते जाते वही बूढ़ा बाबा मिलते हैं। जो बूढ़ा बाबा है वो तो भोलेनाथ है। भोलेनाथ कहते हैं कि बेटी, कल तू मुझे पानी पिलाकर बेटी तू मुझे शांत कर दिया बेटी, ये पोटली अपना साथ लेते जा। फिर कुछ दूरिया जाकर गणेश भगवान मिलते हैं, वो भी बूढ़ा का रूप में। बेटी, तू मुझे काले पैर के कांटा निकाल दिया, अब मेरा पैर तो आराम हो गया, ये पोटली तुम अपना साथ लेते जा बेटी। फिर कुछ दूरिया जाती है तो विष्णु भगवान मिलते हैं। बेटी, तू ही काले मेरे माथे के मकड़े के जाल निकाली थी, एक टोपला तुझे देती हूँ, ये टोपला अपना साथ लेते जा। फिर जाते जाते हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि बेटी, कल तू मेरे पीठ का पिपरा झाड़ कर मेरा जलन तू ठीक कर दिया बेटी, एक तुझे टोपला देती हूँ, ये टोपला अपना साथ लेते जा। फिर जाते जाते कृष्णा भगवान मिलते हैं। कहते हैं कि बेटी, कल तूने मेरा पैर के दर्द ठीक कर दिया बेटी, तुझे मैं एक टोपला देती हूँ, ये टोपला अपना साथ लेते जा। 5 भगवान 5 टोपले देते हैं, लेकिन पूर्णिमा को पता नहीं है कि वो तो 5 भगवान थे। पूर्णिमा जाते जाते अपना महके चली जाती है और जाकर अपना भाभी लोग के साथ काम करती है। भाभी लोग पूर्णिमा को बहुत पसंद करती थी। कुछ घड़ी पूर्णिमा अपना भाभी लोग के साथ रहकर कहती है कि भाभी, मैं अब चलती हूँ। तो भाभी मिलकर पूर्णिमा के लाल चुनरी देती है। पूर्णिमा अपना ससुराल आती है। आकर 5 टोपला खोल कर देखती है कि टोपला में क्या है। जब पूर्णिमा टोपला खोलती है तो देखती है कि टोपला में तो बहुत सारे सोने के ईंट पाथर है।
सब टोपला में तो ईंट पाथर सोने के है, मोहर है, बहुत सारा सोने के मोहर है, बहुत सारा हीरा मोती है। पूर्णिमा को तो भाग बदल जाता है। पूर्णिमा बहुत ही अच्छा महल बनाती है, घर में बहुत सारा धन भर लेती है। पांचों भगवान का कृपा से पूर्णिमा का घर भर जाता है। पूर्णिमा बहुत धनी हो जाती है। एक दिन पूर्णिमा अपना घर में सोमवार को व्रत रखी थी। वो निर्जल उपास होकर अब भोलेनाथ का व्रत कर रही थी। पूर्णिमा सभी ने अड़ोस पड़ोस के औरत को बुलाती है, और फिर जाती है या मौसिया का घर, और कहती है कि बहन, मेरा घर तो भोलेनाथ का व्रत है, तुम आना। तुम तो शिव गुरु के चर्चा की, तब मुझे तो तुम बोलाई नहीं, नहीं तुम शिव गुरु के प्रसाद दिया। लेकिन मैं तुम्हारा साथ वैसा नहीं करूंगी। देखो मेरा घर काले भोलेनाथ का पूजा है, जरूर आना या अमावस्या जरूर आना। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर जाती है और देखती है तो कहती है कि इनका पास इतना सारा धन आया कहाँ से, इतना धनवान बनी तो बनी कैसे। पूर्णिमा बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है और सभी औरत को श्रद्धा से, बहुत श्रद्धा से वो प्रसाद देती है। अपना बहन अमावस्या को भी प्रसाद देती है। अमावस्या अपना मैके जा रही थी, उसी रास्ता में एक बूढ़ा बाबा बैठे हुए थे। वो कहता है कि बेटी, थोड़ा मेरा पैर में दर्द है, मेरा पैर दबा दे। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा पैर दबाने आती हूँ, मैं तो अपना मैके जाती हूँ। फिर कुछ दूर जाती है, गणेश भगवान बूढ़े के रूप में मिलते हैं और कहते हैं कि बेटी, मेरा पैर में देख कांटा चुभ गया है, कांटा निकाल दे। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा कांटा निकालने नहीं आती हूँ, मैं तो अपना महके जाती हूँ। जब फिर कुछ दूर जाती है तो हनुमान जी बूढ़े के रूप में मिला। वो कहने लगा कि बेटी देख, मेरे पीठ पर बहुत सारा पिपरा चल रहा है, थोड़ा झाड़ दे। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा पिपरा झाड़ने आ रही हूँ, मैं तो अपना महके जाती हूँ। फिर कुछ दूरिया जाती है, कृष्णा भगवान बूढ़े के रूप में मिलते हैं और कहते हैं कि बेटी, थोड़ा मुझे पानी पिला दे। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पानी पिलाने आती हूँ, मैं तो अपना महके जाती हूँ। अमावस्या तो पांचों भगवान का ठुकरा दिया, हुए अपना महके चली गई। महके जाकर और खाना खाकर सो जाती है। भाभी लोग कहती है कि अमावस्या, थोड़ा इधर आओ, मेरा काम है। अमावस्या कहती है कि मैं तुम लोग के काम करने नहीं आया हूँ। अमावस्या अपना माँ से कहती है कि पूर्णिमा की इतना धन आया कहाँ से। माँ कहती है कि कल यहाँ पर आई थी, सातों भाभी मिलकर 5 मोटरी बांध कर दी थी, साथ में लाल चुनरी भी दी थी। भाभिया लोग मोटरी भर के धन दिया है, तो वो तो धनी तो होगी। अमावस्या कहती है कि भाभी, पूर्णिमा को तो आप लोग 5 मोटरी धन भर के दिया, मुझे भी दो। तो भाभी कहती है कि अमावस्या, तुम्हें तो धन के जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शादी तो धनी घर में हुआ है, तो तुम्हारा धन का जरूरत कहाँ से पड़ गया। पूर्णिमा को तो हम लोग धन नहीं भर के दिया था, उन्हें तो बूढ़ा बाबा 5 मोटरी दिए थे, वो मोटरी हम लोग नहीं पूर्णिमा के दिया है। अमावस्या अपना महके से लौट रही थी, वही पांचों बूढ़ा फिर से रास्ता में मिला। कृष्ण भगवान कहते हैं कि बेटी, थोड़ा पैर दबा दो। कहती है कि ठीक है, मैं दबा देती हूँ। वो 1 मोटरी दिया, लेकर फिर कुछ दूरी पर जाती है। वहाँ पर हनुमान भगवान बूढ़े के रूप में बैठे हैं। कहते हैं कि बेटी, मेरे पीठ पर पिपरा चल रहा है, थोड़ा पिपरा झाड़ दो। वो जाकर झाड़ देती है।
जी एक मोटरी दे देते हैं। मोटरी लेकर कुछ दूरी जाती है, फिर गणेश भगवान मिलते हैं। फिर गणेश भगवान कहते हैं कि बेटी मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया है, थोड़ा कांटा निकाल दो। वो जाकर कांटा निकालती है। फिर गणेश भगवान एक मोटरी देते हैं। फिर कुछ दूरिया पर विष्णु भगवान बूढ़े के रूप में बैठे हैं। वो कहते हैं कि बेटी मेरे माथे में तो मकरा के जाल बहुत सारा फंसे है, थोड़ा मकरा के जाल झाड़ दो। वो जाकर झाड़ देती है। फिर विष्णु भगवान एक मोटरी दे देते हैं। कुछ दूरिया जाती है, भोलेनाथ बूढ़े के रूप में बैठे हैं। नाथ कहते हैं कि बेटी मुझे पानी पिला दोगी। वो कहती है कि हाँ पिला दूंगी। पानी पिला देती है। भोलेनाथ भी एक मोटरी दे देते हैं। जब आमा मौसिया अपना घर जाकर पांचों मोटरी खोलती है, पांचों मोटरी में देखती है कि छाई और मिट्टी भरे है। मिट्टी देख कर अम्मा मौसिया अपना तकदीर को कोसने लगी। कहती है कि मेरा तो तकदीर खराब है, और मेरा तकदीर में तो छाई और मिट्टी है, छाई मिट्टी के सिवा तो कुछ नहीं है। अम्मा मौसिया पूर्णिमा के घर जाती है और कहती है कि पूर्णिमा मेरे तो तकदीर खराब है, और मेरे तकदीर में तो छाई मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। नेमा कहती है कि मैं जब तेरा घर जा रही थी तो भगवान का सेवा करते करते तेरा घर पहुंची। पांच बूढ़ा भगवान थे, आ बूढ़ा के रूप में पांचों भगवान रास्ते में बैठे हुए थे। भगवान मुझे पांच मोटरी दिया, आ पांच मोटरी में हीरा मोती सोना का मोहर ईंट पत्थर सोने के वो लोग सब कुछ मुझे दिया। मैं तो भगवान का पूजा पाठ करती हूँ, गौ माता का सेवा करती हूँ। मुझे तो नहीं पूजा पाठ पसंद है, और नहीं गाय माता का सेवा। उस लिए तो भगवान तुझे मोटरी में छाई और मिट्टी दिया। मौसिया अपना पूर्णिमा से कहती है कि पूर्णिमा मैं तुझे बहुत जलाया हूँ, बहुत परेशान किया है, तू मुझे माफ कर देना पूर्णिमा, तू मुझे माफ कर देना। मैं भी अब भगवान का पूजा करूंगी, गौ माता का सेवा करूंगी। अब मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ करूंगी। अब तो अम्मा मौसिया पूर्णिमा जैसे पूजा पाठ करने लगी, गौ माता का सेवा करने लगी। भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, हनुमान जी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। अब दूसरी कथा। गणेश भगवान रास्ते में भिखारी का रूप धारण करते हुए बैठे थे। उनकी सारा शरीर में माखी भन भन कर रहे थे। उस रास्ता में बैठे हैं जिस रास्ता में सारे लोग आते जाते हैं, और सभी से कहते हैं कि भैया मुझे बहुत जोर का प्यास लगा है, मुझे पानी पिला दो भैया। माई मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है, मुझे पानी पिला दो माई। ने देख कर सभी लोग नाक पर कपड़ा लगा लेते हैं और जाते हैं। कहते हैं कि ये बूढ़ा का माथा या शरीर में देखो कितना सारा माछी भनक रहा है, ये बूढ़ा के माथा में ना जाने क्या लगा है और कितना गंदगी निकल रहा है। गणेश भगवान सभी से पानी मांग रहे थे, लेकिन गणेश भगवान को कोई पानी नहीं पिलाया। भिखारिन फटे चीटे कपड़ा पहनते हुए भिक्षा मांग कर आ रही थी। देखती है कि बूढ़ा बाबा रास्ते में अकेले बैठे हैं। पास जाती है और कहती है कि बाबा आप क्यों बीच रास्ते में बैठे हैं? आपका शरीर में देखिए कितना सारा माछी भनक रहा है, माथे में भनक रहा है, आप मेरा साथ चलिए। उस भिखारिन ने गणेश भगवान के अपना साथ ले जाती है और गणेश भगवान को
स्नान करवाती है। भगवान का स्नान तो करवा दी और कहती है कि बाबा मेरे घर में तो कोई वस्तु नहीं है कि आपको दूं पहनने के लिए, आपको तो भीजे धोती में रहना होगा। कहती है कि बाबा आप यहीं पर बैठिए, मैं अभी कुछ भोजन बनाती हूँ, आप भोजन कर लीजिए बाबा। लोग कहते हैं ना कि भगवान सभी को घर में नहीं जाते हैं, जाते हैं उसी का घर में कि जिसका मन में श्रद्धा भक्ति हो, उसी का घर में भगवान जाते हैं। बेचारी तो भिखारिन थी, लेकिन उनका मन में बहुत श्रद्धा भक्ति बहुत थे। भिखारिन का भीछे में मिले हुए चावल मिला था, वही चावल बनाती है और गणेश भगवान के एक थाला में देती है कि बूढ़ा बाबा आप भोजन कर लीजिए। गणेश भगवान तो भीछे के चावल मांगे हुए भोजन किया और भोजन करके बहुत आनंद हो गया। और उस भिखारिन का अपना दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उस भिखारिन ने गणेश भगवान का चरण पकड़ लेती है और कहती है कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, आपको मैं नहीं पहचान पाई, आपको मैं नहीं पहचान पाई भगवान। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गया होगा तो मुझे माफ कर दीजिए गणेश भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। गणेश भगवान कहते हैं कि माई आपसे तो कभी भूल नहीं हो सकता है, माई आपसे कभी भूल नहीं हो सकता है। आज आपके श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारा भीछे का भोजन खाकर तो मैं बहुत आनंद हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारा घर धन से भर देता हूँ। गणेश भगवान ने उस भिखारिन को तो घर धन से भर दिया। भिखारिन तो धनवान बन गई, वो अपना घर महल बना लिया और घर तो धन धन से भर दिया गणेश भगवान ने। हे गणेश भगवान, जैसे आप भिखारिन का घर आकर उनकी घर धन से भर दिया हे गणेश भगवान, वैसे ही सबका घर में जाकर धन धन कर दीजिए हे गणेश भगवान, धन से भर दीजिए हे गणेश भगवान। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब पर कृपा कीजिए हे गणेश भगवान, उन सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। गणेश भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।